मित्रों, हमें मालूम है कि दृष्टि बाधा से ग्रसित लोगों को हम लोग मुख्यतः दो भागों में बांटते हैं। एक पूर्णतः दृष्टिबाधित और दूसरे अल्पदृष्टिवान। और इन लोगों की जो संख्या है वो बहुतायत में है और बहुत से लोगों को अभी सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इनको आप देखें कि जिनको पूरी तरह से दिखाई नहीं देता, उनको इवन आप समझें कि लाइट का भी ध्यान ना हो, लगे ना कि सुबह है या शाम, वो पूर्णतः दृष्टिबाधित होते हैं। जबकि तमाम प्रयासों के बावजूद भी यदि हमारी बहुत ही लिमिटेड विजुअल फंक्शनिंग रहे तो वो फिर लो विज़न कैटेगरी में आ जाते हैं। और इन लोगों की सुविधाओं के लिए आजकल जैसे जैसे तकनीकी ने विकास किया है और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड और ऐप बेस्ड, मोबाइल बेस्ड जो तमाम टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लेकर तमाम जीवन में सहूलियतें प्रदान की जा सकती हैं। और आप देखें कि ख़ास तौर से जो किन क्षेत्रों में हमारे साथियों को परेशानियां होती हैं, तो आप देखें कि पढ़ने लिखने में, टेक्स्ट को पढ़ने लिखने में, और एक जगह से दूसरी जगह जाने में, लोगों को पहचान करने में, सामाजिक जो हमारा दायरा है उसमें, और आजकल जो तमाम डिजिटल जो कंटेंट है उसको एक्सेस करने में परेशानियां आने वाली हैं। ऐसी परिस्थितियों में जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर बेस्ड जो तमाम मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग है ना, और कंप्यूटर विज़न और तमाम इस तरह के लैंग्वेज को लेकर, समझने को लेकर तमाम इस तरह के जो है ऐप बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तमाम ऐसी सुविधाएं आ गई हैं जिसके माध्यम से हम बच्चों को या लोगों को, दृष्टिबाधित लोगों के तमाम सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। यहाँ हमें देखना इस बात को होगा कि चाहे वो मोबिलिटी का एरिया हो या वो पढ़ने लिखने का एरिया हो, सामाजिक संप्रेषण का दायरा हो, उन सभी क्षेत्रों में ये जो तमाम हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो तमाम ऐप और उसकी जानकारियाँ हैं, उनको लागू करने में कुछ कुछ बातों का ध्यान हमें रखने की आवश्यकता हो सकती है। और यद्यपि ज़रूर इससे बहुत ज़्यादा हमको लाभ होने वाले हैं, वहाँ पर आप देखें कि आप अधिक स्वतंत्र हो सकते हैं। अपने जैसे जैसे घटनाएं हो रही हैं उसी समय आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है और आप अपने कार्य के को जो है बहुत अपनी पहुंच में ला सकते हैं। लेकिन कुछ एथिकल इश्यूज़ को भी हमें ध्यान रखना होगा, जिससे कि हमारा प्राइवेसी वगैरह भंग होने की कई बार संभावना रहती है। तो इस पर डिटेल में चर्चा हम आगे करेंगे आपसे, अभी इतनी ही बात होगी।